और दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का 50 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जबरदस्त सीरीज रहेगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना होता है? 7। अगर आपसे यूरिया का सूत्र पूछ देगा तो क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 46%। नाइट्रोजन का संकेत होता है N और इसका परमाणु संख्या 7 होता है, ठीक है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और जो बाकी है वो अन्य गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। नेक्स्ट है 3 नंबर कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस जो है ये फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो Cl और इसका परमाणु संख्या 17 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना होता है? 17। नेक्स्ट है 4 नंबर, हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस पाया जाता है? तो हड्डियों में 8% फास्फोरस पाया जाता है। कितना परसेंट? 8% फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में। अच्छा, ये सवाल बताइए कि अस्थि यानी कि एक्स किरण जो है किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरण जो है, एक्स किरण, ठीक है, यानी कि एक्सरे जब हम लोग करते हैं तो किसको पार नहीं कर सकती? तो वो हड्डी को पार नहीं कर सकती है, यानी कि अस्थि को एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। रिवीजन कर लेते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 46%। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। नेक्स्ट था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, यानी कि 78%। ऑक्सीजन यानी कि O ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO 0.03% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का संकेत होता है Cl और परमाणु संख्या होता है 17। नेक्स्ट है कि हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस पाया जाता है? तो 8% फास्फोरस पाया जाता है हड्डी में। और एक्स किरण जो है हड्डी को पार नहीं कर सकती, यानी कि अस्थि को पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है 6 नंबर कि बर्तनों में कलई करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl जो है ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है और बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र, और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए
क्या प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि रक्त का परमाणु संख्या रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, रिवीजन करते हैं कि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जिलेटिन मिलाया जाता है। बर्तनों में कढ़ाई करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन का संकेत क्या होता है? तो आई। और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा कि घेंघा रोग जो है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो जल में विटामिन घुलनशील होता है बी और सी। ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो अस्पतालों में जो सिलेंडर होते हैं उसमें किसका मिश्रण होता है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन यानी कि O। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। ठीक है, हीलियम यानी कि He और इसका परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। और हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है सिलेंडरों में। याद रखिएगा कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, हीलियम का संकेत होता है He और परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है, जिसका संकेत क्या होता है? I। ठीक है ना, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर के अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ठीक है, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, परमाणु संख्या होता है 8, हीलियम का संकेत होता है He और परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर सवाल है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन तेल को हम लोग मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी रहेगा कि ऑप्शन में रह सकता है मिट्टी का तेल या फिर किसी और चीज का तेल। ठीक है, यानी कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर या फिर मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। और एक है पोटेशियम जिसको हम लोग K बोलते हैं, जिसका संकेत क्या होता है? पोटेशियम का K होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 19। ठीक है ना, तो पोटेशियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं और सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट 13 नंबर कि सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन है? तो वो है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व है लिथियम। ठीक है, एग्जाम में सवाल ऐसे भी रह सकता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है लिथियम। ठीक है, लिथियम का संकेत होता है Li और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना होता है? 3। ठीक है,
नेक्स्ट है 14 नंबर कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम का संकेत क्या होता है? पीटी। क्या होता है? पीटी जो है प्लेटिनम का संकेत होता है। और पीटी का यानी कि प्लेटिनम का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 78। ठीक है, याद रखिएगा कि प्लेटिनम का संकेत होता है पीटी और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 78 होता है। तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। नेक्स्ट है 15 नंबर कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी, जिसको हम लोग संकेत में Ag बोलते हैं और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 47 होता है। कितना होता है? 47। यानी कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो चांदी है। चांदी का संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 47 होता है। रिवीजन करते हैं कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबाकर। सोडियम का संकेत होता है Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11। और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों क्या हम बोल रहे थे कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? के। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या होता है 19। ठीक है, 13 नंबर सवाल था कि सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन है? तो वो है लिथियम, जिसका संकेत क्या होता है? Li और इसका परमाणु संख्या होता है 3। ठीक है, नेक्स्ट है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, जिसका संकेत क्या होता है? Pt और इसका परमाणु संख्या होता है 78। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो वो है चांदी। चांदी का संकेत होता है Ag और इसका परमाणु संख्या 42 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर कि एक्स किरणें का खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें का खोज किया था रोंटजेन ने। किसने किया था? रोंटजेन ने एक्स किरणें का खोज किया था। आपको क्या बताया था कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें अस्थि यानी कि हड्डी को पार नहीं कर सकती। अस्थि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी। यानी एक्स किरणें हड्डी को पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है 18 नंबर कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस संलयन पर? तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका परमाणु संख्या होता है 1। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। रिवीजन करते हैं कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। एक्स किरणें का खोज किसने किया था? रोंटजेन ने किया था। ठीक है, एक्स किरणें जो है हड्डी को पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम का अभिक्रिया पर आधारित है, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और परमाणु संख्या होता है 1। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कौन कौन हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के 3 मौलिक कण है। नेक्स्ट 21 नंबर कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था J.J. थॉमसन ने। किसने किया था? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी को। ठीक है, 1897 ईस्वी को J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट है 22 नंबर कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी को। कब किया था? 1920 ईस्वी को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। 23 नंबर है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया था। देखिए नाभिक, प्रोटॉन नाभिक में कौन कौन होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये चक्कर लगाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी को। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी को। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हम आपको बताए थे कि ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। नेक्स्ट 25 नंबर कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम होता है D2O। क्या होता है, D2O रासायनिक सूत्र होता है। और भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि एथिलीन गैस का प्रयोग किस चीज में किया जाता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन बनाने में, ठीक है। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो केसीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। चाय में क्या पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन, तो चाय में थीन पाई जाती है, ठीक है। और कॉफी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कॉफी में कैफीन पाई जाती है। कैफीन, ठीक है, कैफीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैफीन, यानी कॉफी में कैफीन, चाय में थीन और दूध में केसीन पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो रिवीजन करते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। एथिलीन गैस का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन, ठीक है। और चाय में थीन पाई जाती है और कॉफी में कैफीन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू तथा संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना। लोहा का संकेत क्या होता है, तो लोहा का संकेत होता है Fe और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है। लोहा का संकेत बताया था क्या होता है, Fe और परमाणु संख्या होता है 26, ठीक है। रिवीजन करते हैं कि नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। 29 नंबर था कि शुष्क किसे कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। 30 नंबर था कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, परमाणु संख्या होता है 26। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, तो पिटवा लोहा लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है। तो दूध खट्टा जो है ये लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42, ठीक है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का, ठीक है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का 2.42। पानी का कितना होता है 1.33, ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। कितना होता है 2.42। नेक्स्ट है 34 नंबर कि कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है Si, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो रेडॉन, ठीक है। रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। सबसे पहले ये जानिए कि अक्रिय गैस कौन कौन है और कितने हैं। तो अक्रिय गैस है 6, ठीक है।
हाँ, सबसे स्टार्टिंग करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। यहाँ देखिएगा, हीलियम He, हीलियम, नियॉन Ne। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन Ar, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन Kr। ठीक है, हीलियम, नियॉन Ne, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन Rd, और जेनॉन होता है एक Xe, यानी कि Xe से क्या होता है? जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, यानी कि 6 अक्रिय गैस है। ठीक है, और रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, और बाकी जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल में क्यों नहीं पाया जाता? तो रेडॉन जो है सबसे भारी तत्व है, इसीलिए ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये नीचे पाया जाता है। ठीक है ना। तो रिवीजन करते हैं कि दूध का खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध का खट्टा होता है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का। ठीक है, पानी का कितना होता है? 1.33। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। संकेत क्या होता है? Si। ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अक्रिय गैस कितने होते हैं? तो 6 अक्रिय गैस होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और Xe से जेनॉन। ठीक है, और Rd इसलिए नहीं पाया जाता वायुमंडल में क्योंकि ये बहुत भारी तत्व है और ये नीचे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि अम्ल वर्षा कौन सी गैस की वायु में रहने से होती है? तो SO2 और Na2। ठीक है, SO2 और NO2 वायुमंडल में रहने से ये अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना का संकेत क्या होता है? Au। ठीक है, Au जो है सोना का संकेत होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर की कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट 39 नंबर की हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका संकेत होता है N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर की विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का संकेत होता है Ag। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है 47। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिवीजन करते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ठीक है, सोना का संकेत क्या होता है? Au जो है सोना का संकेत होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का संकेत होता है Ag और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 47 होता है। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नियॉन गैस। ठीक है, नियॉन गैस लैंपों तथा ट्यूबों में भरी रहती है। नियॉन का संकेत क्या होता है? Ne। ठीक है, नियॉन का संकेत होता है Ne और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 10 होता है। ठीक है, तो लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? नियॉन गैस। 42 नंबर है कि गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस का? तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 43 नंबर की फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। 44 नंबर सवाल है कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सा है? तो हम आपको बताए थे कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है रेडॉन। अक्रिय गैस कितने थे? तो 6 थे। कौन कौन थे? हीलियम, नियॉन, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, रेडॉन Rd, जेनॉन Xe। हीलियम He था। ठीक है, हीलियम, नियॉन Ne। ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। रेडॉन जो सबसे भारी तत्व है इसलिए वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस कौन सा है? तो रेडॉन जो है यानी कि Rd ये सबसे भारी तत्व है। ठीक है,
नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर सवाल है कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा ज्वार पाया जाता है? तो ये राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा पाया जाता है? तो राइजोबियम। ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बेरियम का संकेत क्या होता है? Br। क्या होता है? बेरियम का संकेत Br होता है, यानी कि आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में। नाइट्रोजन अम्ल का संकेत क्या होता है? तो HNO3। क्या होता है? HNO3 जो होता है नाइट्रोजन अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसको रिवीजन करते हैं एक बार, देखिए। सॉरी दोस्तों, रिवीजन करते हैं एक बार 45 नंबर कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा ज्वार पाए जाते हैं? राइजोबियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण, जिसका संकेत होता है Br। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन अम्ल का। रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस लेपित रहता है? तो लाल फास्फोरस। ठीक है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस लेपित रहता है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है 49 नंबर कि हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है चमकता है। 50 नंबर सवाल है कि बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई बनाने में गंधक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का, यानी कि बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में गंधक का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर सवाल है कि हीरे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस होता है हीरे का गलनांक करने में, यानी कि हीरे को गलाने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। रिवीजन करते हैं कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस लेपित रहता है? लाल फास्फोरस। हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंधक का उपयोग किया जाता है। हीरे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। अगर हम बात करें कार्बन के बारे में तो कार्बन का संकेत होता है 6 और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि हड्डियों एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हड्डियों एवं दांतों में सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। ठीक है, हड्डियों एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व की अगर बात करें तो सिलिकॉन पाया जाता है। कौन सा तत्व? सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? Si और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। देखिए 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, 1 से 14 तक होता है और बीच में होता है 7। 7 क्या होता है? तो उदासीन होता है। 7 से कम होने पर अम्लीय होगा और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होगा और 7 रहेगा तो उदासीन। ठीक है, जैसे कि देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान होता है 7। इसीलिए है क्योंकि पानी का ना कोई कलर है और उसका ना कोई उसका स्वाद है, ना उसका कोई कलर है। ठीक है, इसीलिए उसका पीएच मान कितना होता है? 7, क्योंकि वो पानी क्या है? उदासीन है। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन का पीएच मान और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होता है। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7
ठीक है। जैसे कि पानी, पानी क्या है, उदासीन है, इसीलिए इसका विलयन कितना होता है, 7। रिवीजन करते हैं कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है। हड्डियों एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, Si। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है, 1 से 14 तक होता है। कितना होता है, 1 से 14 तक। ठीक है, 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। हम आपको बताए थे कि अगर क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक होगा, अगर अम्लीय रहेगा तो 7 से कम होगा, और उदासीन रहेगा तो 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर की अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, ठीक है, 18वां तत्व या जीरो ग्रुप भी कहा जाता है अक्रिय गैस को। ठीक है, तो अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 8। अक्रिय गैस कितने हैं, तो अक्रिय गैस 6। ठीक है, कौन कौन है, तो हीलियम, ठीक है, He हीलियम, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन Rd, और एक होता है जेनॉन Xe से होता है जेनॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन Ne है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, यानी कि 6 अक्रिय तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 6 अक्रिय तत्व, 6 अक्रिय गैस होते हैं। और 6 अक्रिय गैसों में इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का मान। रिवीजन करते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है ना। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस कितने हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। अक्रिय गैस 6 हैं। ठीक है, परम शून्य का तापमान कितना होता है, तो परम शून्य का ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर सवाल है कि बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट 10 नंबर कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, मीथेन को गोबर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसका रासायनिक सूत्र यानी कि क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन गैस को, गोबर गैस में मीथेन गैस को, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है 11 नंबर कि इत्र का सुगंध किसके कारण फैलता है। तो विसरण के कारण। ठीक है, विसरण के कारण जो है इत्र का सुगंध फैलता है। इत्र को क्या कहते हैं हम लोग, इत्र को इंग्लिश में हम लोग परफ्यूम कहते हैं। ठीक है, तो परफ्यूम का सुगंध जो है ये विसरण के कारण फैलता है। ठीक है, रिवीजन करते हैं कि बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है, और गोबर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4। इत्र का सुगंध किसके कारण फैलता है, तो विसरण के कारण इत्र का सुगंध फैलता है। इत्र को परफ्यूम भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर सवाल फिर से रिवीजन हो गया। 13 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर सवाल है कि पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। ठीक है ना, क्वथनांक यानी कि खौलना, यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में।
नेक्स्ट है 15 नंबर, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, यानी कि क्लोरीन गैस जो है ये फूलों का रंग क्या करती है? तो उड़ा देती है। नेक्स्ट है 16 नंबर, क्वार्ट्ज में कौन से दो तत्व होते हैं? तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो होता है वो क्वार्ट्ज में होता है। ठीक है, सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? Si और इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, और ऑक्सीजन का होता है संकेत O और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। अच्छा, अगर सवाल पूछ देगा कि पानी में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पानी में विटामिन पाया जाता है बी और सी। ठीक है, बी और सी पानी में विटामिन पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट है 15 नंबर की कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस जो फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि 17 होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज में कौन से दो तत्व हैं? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन का संकेत होता है Si और इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, यानी परमाणु संख्या, और ऑक्सीजन का संकेत होता है O। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि शुद्ध हीरा कैसा होता है? तो शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कैसा होता है? शुद्ध हीरा जो है पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। ठीक है, शुद्ध हीरा कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? सवाल पूछ देगा कि हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, सबसे ज्यादा अपर्तनांक होता है हीरा का, कितना होता है? तो 2.42। पानी का होता है 1.33। ठीक है ना, तो शुद्ध हीरा कैसा होता है? तो पारदर्शक एवं रंगीन होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में उसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन, और कार्बन का संकेत होता है C और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो हम आपको पढ़ाए हैं अभी। यानी कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर कि सबसे उत्तम कोयला किसे माना जाता है? तो सबसे उत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, यानी कि इसमें 96% कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है? 96%, यानी कि 96%। तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला किसे कहा जाता है? तो पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला कहा जाता है। सबसे बेस्ट कौन है? तो एंथ्रासाइट। ठीक है, तो सबसे उत्तम कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइट को, जिसमें 96% कार्बन होता है। नेक्स्ट 20 नंबर कि मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा क्या है? तो नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। रिवीजन करते हैं, शुद्ध हीरा कैसा होता है? तो पारदर्शक एवं रंगीन। ठीक है, शुद्ध हीरा जो है 24 कैरेट का होता है। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। सबसे ज्यादा अपर्तनांक हीरा का होता है। पानी का अपर्तनांक कितना होता है? 1.33। ठीक है ना। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का संकेत क्या होता है? C, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सबसे उत्तम कोयला किसे माना जाता है? तो एंथ्रासाइट्स को, इसमें 96% कार्बन होता है। ठीक है, और कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा क्या है? तो नाइलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल। देखिए 21 नंबर सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। इसका संकेत होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, तो सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। आपसे पूछेगा कि सबसे हल्का तत्व कौन है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि H, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट 23 नंबर कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है।
रिवीजन करते कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक है, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर सवाल। ठीक है, 24 नंबर सवाल है कि कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन एवं मीथेन का। ठीक है, कोल गैस जो है हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। मीथेन का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक है, और मीथेन को ही गोबर गैस कहा जाता है। ठीक है, मार्स गैस मीथेन को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, 26 नंबर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2O। क्या होता है, CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। 27 नंबर कि एक पदार्थ का सीधे ठोस के वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी एक पदार्थ का सीधे ठोस से, यानी कि ठोस से किस में बदल गया, तो वाष्प में बदल जाने के कारण इसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, रिवीजन करते कि कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन एवं मीथेन का। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। मीथेन को ही मार्स गैस, गोबर गैस, ठीक है, कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। ठीक है, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो यूरिया है। ठीक है, यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2CO NH2 होता है। क्या होता है, NH2CO NH2 जो होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर कि हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस पाया जाता है, तो 8%। ठीक है, 8% फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में। फास्फोरस का संकेत क्या होता है, F जो है फास्फोरस का संकेत होता है। और हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस पाया जाता है, 8%। अच्छा ये बताइए कि हड्डी को क्या नहीं पार कर सकती, तो एक्स किरण। ठीक है, एक्स जो किरण है ये हड्डी को पार नहीं कर सकती है। ठीक है, किसको पार नहीं कर सकती, हड्डी को। नेक्स्ट है 30 नंबर कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, तो लोहे में जब जंग लगेगा तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 31 नंबर कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्या है, क्लोरोएसिटोफिनॉन जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है। और आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। क्या होता है, CCl3NO2 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका, तो आंसू गैस का। ठीक है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन और रासायनिक सूत्र है CCl3NO2। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस पाया जाता है, तो 8%। ठीक है, यानी कि एक्स जो किरण है ये हड्डी को पार नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फास्फोरस का संकेत क्या होता है, F। ठीक है ना, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, तो बढ़ जाएगा लोहे में जंग लगने पर उसका भार। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन जो आंसू गैस का रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था, तो 1901 ईस्वी को। नेक्स्ट 34 नंबर कि साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है, तो लोहा यहाँ पे और होगा। ठीक है, लोहा और क्रोमियम। ठीक है, लोहा और क्रोमियम जो है साधारण कार्बन स्टील में पाया जाता है। लोहा का संकेत होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr। ठीक है, क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr और लोहा का संकेत होता है Fe और इसका परमाणु संख्या 26 होता है।
नेक्स्ट है 35 नंबर कि बर्फ का द्रवनांक है वो हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बर्फ का द्रवनांक है वो हिमांक जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चीड़ियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, सिरका में, एसिटिक अम्ल, टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। कब किया था, 1901 ईस्वी को। साधारण कार्बन स्टील में होता क्या होता है, तो लोहा और क्रोमियम होता है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, और उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होती है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, जब दूध से आप क्रीम को अलग करते हैं तो उसका घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, तो वो घट जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर कि हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है, तो आयोडीन का होता है। ठीक है, आयोडीन का होता है हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु। आयोडीन का संकेत क्या होता है, आई। ठीक है, आई जो है आयोडीन का संकेत होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग, घेंघा रोग। याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर कि चश्मे का लेंस किसका बना होता है, तो क्राउन कांच का। ठीक है, चश्मे का जो लेंस है वो क्राउन कांच का बना होता है। नेक्स्ट 40 नंबर कि बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिवीजन करते हैं कि दूध से क्रीम अलग करने पर उस घनत्व क्या होगा, तो घट जाएगा। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है, तो आयोडीन का होता है। आयोडीन का संकेत आई होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। चश्मे का लेंस किसका बना होता है, तो क्राउन कांच का। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेबोजियर को। ठीक है, लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। 42 नंबर सवाल है कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, तो पारा। ठीक है, पारा जो है द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र क्या है, धातु है। ठीक है, पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है, 80। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, पारा। पारा का संकेत होता है Hg, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है, 43 नंबर सवाल है कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, यहाँ पे धातु पूछा था इसलिए पारा हुआ, यहाँ पे अधातु पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। ब्रोमीन का संकेत होता है Br, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 35 होता है। कितना होता है, 35। ठीक है, 44 नंबर है कि कौन सा जल सबसे शुद्ध माना जाता है, तो वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। तो रिवीजन करते कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लेबोजियर को। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, तो पारा, जिसका संकेत होता है Hg, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत Br होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 35 होता है। कौन सा जल सबसे शुद्ध माना जाता है, तो वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। ठीक है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का, कितना होता है, 2.42। ठीक है, और पानी का कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है हीरा का। ठीक है, 46 नंबर है कि सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक हल्की गैस मानी जाती है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर कि एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है एलपीजी में गंध के लिए। यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, एक होता है सीएनजी, ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी में क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट 48 नंबर कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है ये पीला होता है, ठीक है। मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। ये भी आपको याद ध्यान रखना है कि मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। रिवीजन करते हैं कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42 सबसे ज्यादा हीरा का अपर्तनांक होता है। पानी का कितना होता है? 1.33 होता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक हल्की गैस है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 होता है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी में क्या क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है। और मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर सवाल। देखिए 49 नंबर सवाल है, ठीक है। 49 नंबर सवाल है कि कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट, ठीक है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या है? तो निकोटीन, ठीक है। निकोटीन जो है तंबाकू में सबसे विषैला पदार्थ माना जाता है। क्या माना जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट 51 नंबर कि पारा में क्या पाया जाता है? तो अमलगम, ठीक है। अमलगम जो है पारा में पाया जाता है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है, ठीक है। क्या होता है? 80, ठीक है। तो पारा में क्या पाया जाता है? अमलगम। और तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या है? तो निकोटीन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया केमिस्ट्री का। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O और इसका परमाणु संख्या 8 होता है। और भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सेकंड नंबर कि सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है और ऑस्मियम का संकेत होता है OS। क्या होता है? OS ऑस्मियम का संकेत होता है। और ऑस्मियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 76 होता है, ठीक है। कितना होता है? 76, यानी कि 76 होता है। तो सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम। ऑस्मियम का संकेत क्या होता है? OS और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 76 होता है। नेक्स्ट है 3 नंबर कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? मोसले, ठीक है। ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 4 नंबर कि हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4 हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम का संकेत होता है OS और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 76 होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe3O4। Fe3O4 हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर सवाल। तो देखिए 5 नंबर क्या है? 5 नंबर सवाल है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का संकेत क्या होता है? तो थोरियम का संकेत होता है TH और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 90 होता है। कितना होता है? 90, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है
कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है, ठीक है ना, कि मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, थोरियम का संकेत होता है TH, इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 90 होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे पेट्रोल और केरोसिन खत्म होते जा रहा है, इसीलिए भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, हाइड्रोजन को। अगर खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, हम आपको ये बताएं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और ये कितना परसेंट पाया जाता है हाइड्रोजन ब्रह्मांड में, तो 71%। कितना परसेंट, 71% पाया जाता है हाइड्रोजन ब्रह्मांड में, यानी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट 8 नंबर कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो वो है हीलियम, ठीक है। हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हीलियम कितना परसेंट पाया जाता है, तो 21%। कितना परसेंट, सॉरी 21 नहीं, 26%, यानी कि 26% पाया जाता है ब्रह्मांड में, ठीक है। हीलियम का संकेत क्या होता है, तो He जो है हीलियम का संकेत होता है। और आपको पता है कि गुब्बारा में कौन सा गैस भरी जाती है, तो गुब्बारा में भी हीलियम गैस भरी जाती है। और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। कितना होता है, 2, यानी कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, हीलियम। और पहला कौन सा है सर्वाधिक मात्रा में, तो हाइड्रोजन है। और दूसरा कौन सा है, तो हीलियम है, ठीक है। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का। थोरियम का संकेत होता है TH, परमाणु संख्या 90 होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन है। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 71%, ठीक है। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो हीलियम है। कितना परसेंट पाया जाता है, 26%। हीलियम का संकेत क्या होता है, He और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया था, तो नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1911 ईस्वी को और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी को नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 10 नंबर कि DDT का पूरा नाम क्या है, तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन। क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन जो है DDT का पूरा नाम है। देखिए DDT का प्रयोग क्या किया जाता है, तो ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है, यानी कि कीटों को मारने के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है। तो DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन। नेक्स्ट 11 नंबर कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में यानी कि सुरक्षा के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो रिवीजन करते कि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और कब किया था, 1911 ईस्वी को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि काला हीरा को क्या कहा जाता है, तो काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनेडो काला हीरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर कि कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच को कठोर बनाने के लिए। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KCl। क्या होता है, KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है और कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर कि पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है, तो पारा का जो निष्कर्षण है वो सीने बार अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है, सीने बार अयस्क से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है, तो पारा का संकेत होता है Hg, ठीक है। क्या होता है, Hg पारा का संकेत होता है, यानी कि सिंबल होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर सवाल कि मतदान के समय
मतदाताओं को निशान के लिए क्या लगाया जाता है? तो मतदान के समय मतदाताओं को निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। रिवीजन करते हैं कि काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड का। सूत्र क्या होता है? KCl। ठीक है, KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो C अयस्क से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। पारा का संकेत होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। मतदान के समय मतदाताओं को निशान के लिए क्या लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडेन ने। किसने किया था? जोसेफ स्पीडेन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट 17 नंबर कि लहसुन में गंध का क्या कारण है? तो लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, यानी एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध का आता है। ठीक है, लहसुन में एलाइसिन के कारण गंध आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 18 नंबर कि करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है? तो करेला में जो कड़वाहट होता है ये मेमोडिकोसाइड के कारण होता है, यानी कि मेमोडिकोसाइड के कारण करेला में कड़वाहट, थोड़ा सा खाने में थोड़ा तीखा लगता है। ठीक है, तो किसके कारण? तो मेमोडिकोसाइड के कारण। नेक्स्ट 19 नंबर कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है क्रोमियम और निकेल का। किसका किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्रोमियम का संकेत क्या होता है? तो Cr जो है क्रोमियम का संकेत होता है और निकेल का संकेत होता है Ni। ठीक है, क्रोमियम का संकेत होता है Cr और निकेल का संकेत क्या होता है? Ni। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का। रिवीजन करते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडेन ने। लहसुन में गंध का क्या कारण है? एलाइसिन। करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है? तो मेमोडिकोसाइड के कारण। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। ठीक है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट 21 नंबर कि गैसों का दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए। नेक्स्ट है 22 नंबर कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण या विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट है 23 नंबर कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 29। यानी तांबा, कॉपर को ही तांबा कहा जाता है, आपको पता ही होगा। और जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 30 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। ठीक है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा का। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। इसका परमाणु संख्या 29 होता है। ठीक है, और जिंक जो है यानी कि जस्ता, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है ना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। गैसों का दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu और जस्ता का संकेत होता है Zn। तांबा का परमाणु संख्या होता है 29 और जस्ता का परमाणु संख्या होता है 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि पेयजल यानी पीने वाला जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है। नेक्स्ट देखेंगे
25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल है कि गन धातु किसका मिश्रण है। तो गन धातु जो है CuSN और Zn, यानी कि कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर, टीन और जिंक जो है ये गन धातु का मिश्रण है। जिंक यानी कि Zn, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, ठीक है, इसका परमाणु संख्या 30 होता है जिंक का। और Cu का कितना होता है, कॉपर का, तो 29 होता है, ठीक है। और Sn यानी कि टीन का कितना होता है, तो 50 होता है, ठीक है, यानी कि 50 होता है Sn का परमाणु संख्या। और कॉपर का Cu यानी कि कॉपर को तांबा बोलते हैं, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या होता है 29 और जिंक का होता है 30, यानी गन धातु किसका मिश्रण है, कॉपर, टीन और जिंक का। नेक्स्ट 26 नंबर कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगर हम इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 10H2O, क्या होता है, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। और वॉशिंग सोडा ही सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर कि सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए कि उसमें क्या, कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, तांबा। तांबा का संकेत क्या होता है, तांबा का संकेत होता है, अब बताए थे कि Sn क्या होता है, Sn जो है तांबा का संकेत होता है, आपको पता होगा। यानी कि सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 29 नंबर सवाल। तो 29 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको पता होगा। अच्छा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11 जो है ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर कि तारपीन का तेल किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है ये भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा, भाप आसवन विधि द्वारा तारपीन का तेल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था। तो अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। किसने किया था, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज किया था। अच्छा बताइए कि अक्रिय गैस कितने हैं। तो अक्रिय गैस 6 है। कौन कौन है, तो हीलियम नियॉन, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन यानी कि Rd और जेनॉन यानी कि Xe, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, यानी कि अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर कि शराब में क्या उपस्थित रहता है। तो एथिल अल्कोहल, ठीक है, शराब में जो है एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है, यानी कि विद्यमान रहता है। रिवीजन करते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे चीनी का पूछे तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तारपीन का तेल किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो भाप आसवन विधि द्वारा, ठीक है, भाप आसवन विधि द्वारा तारपीन का तेल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था, रैमजे ने किया था। अक्रिय गैस 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है। शराब में क्या उपस्थित रहता है, तो एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल है कि कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है। यानी कि कोबाल्ट 60 जो है ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें, ठीक है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अच्छा ये बताइए कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में, आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे विटामिन, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, गामा किरणें। अच्छा बताइए कि कोबाल्ट B12
B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट 34 नंबर कि सीसा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो काला हीरा का प्रयोग किया जाता है सीसा को काटने के लिए। ठीक है, सीसा को काटने के लिए काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील रहता है। और वसा में घुलनशील विटामिन तो ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में है बी और सी भी। ठीक है, रिवीजन करते हैं कि कोबाल्ट 60 कौन से किरणें उत्सर्जित करती है? गामा किरणें। ठीक है, और कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। सीसा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो काला हीरा का प्रयोग किया जाता है सीसा को काटने के लिए। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। ठीक है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी। और वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? वसा में, तो वसा में घुलनशील है ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप किसका है? तो पीला फास्फोरस का। ठीक है, पीला फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। किसका किसका है? कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। अब ये बताइए कि कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu, जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 29 होता है, हम आपको अभी ये बता रहे हैं। और जिंक का Zn होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 30 होता है। और निकेल का होता है Ni, इसका परमाणु संख्या होता है 28। ठीक है, क्या होता है? 28। निकेल का होता है Ni, 28 परमाणु संख्या। जिंक का Zn का होता है 30 और कॉपर का यानी कि तांबा का होता है 29। कितना होता है? 29। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक पदार्थ है या फिर तत्व है। ठीक है, तो बात करते हैं 39 नंबर सवाल कि बर्तनों में कलई करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों में कलई करने के लिए। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। NH4Cl जो है ये अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटास एलम। क्या होता है? पोटास एलम। ठीक है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3 24H2O। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3 24H2O फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है और फिटकरी को व्यवसायिक नाम है पोटास एलम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिवीजन करते हैं कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu और जिंक का संकेत होता है Zn और निकेल का संकेत होता है Ni। कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29 और जिंक का परमाणु संख्या होता है 30 और निकेल का परमाणु संख्या होता है 28। ठीक है, तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो वो है सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिटकरी का रासायनिक नाम होता है यानी कि व्यवसायिक नाम होता है पोटास एलम और इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3 24H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल है कि तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? तो तूतिया का जिसका व्यावसायिक नाम है नीला कशिश। ठीक है, इसको नीला थोथा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला थोथा, नीला कशिश यानी कि तूतिया का व्यावसायिक नाम है। अगर हम नीला कशिश की रासायनिक सूत्र की बात करें तो CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका? तो नीला कशिश का। CuSO4 नीला कशिश का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 42 नंबर कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो नौसादर का रासायनिक नाम
है अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड जो है नौसागर का रासायनिक नाम है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। और नौसागर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। नेक्स्ट 43 नंबर कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CCl3NO2। क्या होता है? CCl3NO2 जो है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 44 नंबर की ओजोन गैस चांदी की चमक को किस रंग में बदल देती है? तो ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है। कैसे रंग में? काला रंग में बदल देती है ओजोन गैस चांदी की चमक को। अच्छा, चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत होता है Ag। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। रिवीजन कर लेते हैं। तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? नीलाकशिश। नीलाकशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। नौसादा का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। CCl3NO2 आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को किस रंग में बदल देती है? तो ये काला रंग में बदल देती है। कैसे रंग में? काला रंग में। और चांदी का संकेत होता है Ag और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 यानी कि 47 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंदूर। ठीक है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। नेक्स्ट 46 नंबर की डबल रोटी फुलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो डबल रोटी फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को डबल रोटी फुलाने के मिलाया जाता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 47 नंबर की जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो B और C विटामिन घुलनशील है जल में। ठीक है, ये आपको बताए थे। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? सिंदूर। डबल रोटी फुलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जल का कौन सा विटामिन घुलनशील है जल में? तो B और C। और वसा में तो A, D, E और K। ठीक है, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल है कि रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर क्या है? तो रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन जो है रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है। नेक्स्ट 49 नंबर कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व की होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता है जो ये सबसे अधिक होती है फ्लोरीन में। किसमें होती है? यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ठीक है सबसे अधिक किसमें होती है? तो फ्लोरीन में होती है। और फ्लोरीन का संकेत होता है F और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। कितना होता है? 9। ठीक है, फ्लोरीन का संकेत F और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 9 होता है। 50 नंबर सवाल है कि क्षारीयता के लिए पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीयता के लिए पीएच मान होता है 7 से अधिक। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, 1 से 14 तक होता है। ठीक है, 1 से 14 तक होता है, बीच में होता है 7 जिसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। जब 7 से कम होगा ठीक है तो वो अम्लीय होगा, जब 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, और जब 7 होगा तो वो उदासीन होगा। 3 होता है अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। ठीक है, अम्लीय उदासीन 7 होता है, और जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ये 1 से 14 तक होता है, समझिएगा। ठीक है, 7 अगर आए, जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान होता है 7। इसलिए पानी का ना कोई स्वाद है ना उसका कोई कलर है, इसलिए क्या होता है? इसका परमाणु संख्या 7 होता है। इसलिए क्या है पानी? तो पानी जो है ये उदासीन है। ठीक है, जैसे खून का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, खून का पीएच मान ये क्या होता है? ये अम्लीय, ये क्षारीय
क्षारीय होता है, ठीक है। तो 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। बस इतना भी समझ लीजिए। तो क्षारीयता के लिए पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक, ठीक है। लास्ट 51 नंबर सवाल है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है हीलियम का संकेत, और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक तत्व है हीलियम, और सबसे अधिक कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मेरा पार्ट 4 होगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका प्ले लिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो आज होगा पार्ट 4, जिसमें 50 सवालों का जबरदस्त सीरीज लेकर आया हूं, ठीक है। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है, तो अधातु है। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, Br क्या होता है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है, तो 35 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कितना होता है, 35। यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, संकेत होता है Br, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 35 होता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु, ठीक है, धातु क्या होगा, तो धातु होगा पारा। क्या होगा, पारा, जिसका संकेत होता है Hg। क्या होता है, Hg, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है, ठीक है ना। तो धातु पूछेगा तो पारा, अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया, ठीक है। क्या है, यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। अच्छा ये बताइए कि नाइट्रोजन में यूरिया, यानी कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना परसेंट, 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। क्या होता है, NH2CONH2, यानी कि यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। यूरिया का संकेत होता है, यूरिया का सूत्र होता है, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 46%, और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर कि विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में आर्गन भरी जाती है। क्या भरी जाती है, आर्गन। इसका संकेत क्या होता है, Ar, ठीक है। आर्गन का संकेत होता है Ar, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 18 होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, आर्गन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, और इसका संकेत होता है Ar, ठीक है। सबसे ज्यादा ये वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व है, कौन, तो ये आर्गन। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्गन, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अक्रिय गैस कितने होते हैं। तो अक्रिय गैस 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये 6 निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर कि कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो कृत्रिम सांस के लिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सा गैस का मिश्रण होता है, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, ठीक है। और हीलियम का संकेत होता है He। क्या होता है, He, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक है। तो कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, इसका संकेत होता है O, और हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, और हीलियम का संकेत होता है He, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि सोडियम को जलाने में सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे होगा कि सोडियम को जल में, ठीक है, सोडियम को जल में डालने में
जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यानी कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये आपको ध्यान में होना है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, अगर सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, 6 नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना परसेंट है? तो ये है 2.7%। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो 2.7%। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि बॉक्साइट जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। बॉक्साइट का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O। इसका अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 13 होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यानी कि टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, यानी कि FeS2। आयरन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? FeS2। यानी झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है FeS2। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर कि pH मान का निर्धारण किसने किया था? तो pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने pH मान का निर्धारण किया था। अच्छा, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये pH का फुल फॉर्म होता है। और pH मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। pH मान का समझिएगा, देखिए pH मान में 1 से लेकर 14 तक होता है, आपको बताए थे। ठीक है, बीच में 7 आता है। बीच में क्या आएगा? 7। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, अगर 7 होगा तो उदासीन। और पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, इसलिए क्या है? वो उदासीन है। ठीक है, और जैसे कि 7.4 होता है खून का pH मान, रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसलिए खून क्या है? तो क्षारीय है। ठीक है, तो 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, अगर 7 होगा तो उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर कि पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का जो आकलन है ये यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर कि सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या है? तो पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड जो है ये सबसे अधिक विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो खाने का सोडा भी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है ना। नेक्स्ट 14 नंबर कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है यानी कैल्शियम सल्फेट का? तो CaSO4 CaSO4। ठीक है, 2H2O क्या होता है? CaSO4 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, और जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट 15 नंबर कि हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ठीक है, 8 होते हैं। हीलियम का संकेत क्या होता है? तो हीलियम का संकेत होता है He और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, यानी कि हीलियम को छोड़कर से सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। अक्रिय गैस कितने हैं? तो अक्रिय गैस 6 है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन।
नेक्स्ट 16 नंबर कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH। क्या होता है? NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल है कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट 18 नंबर कि प्रेशर कुकर के हैंडल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर कुकर के हैंडल में बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम है ओरम। ठीक है, जिसका संकेत है Au। ठीक है ना, यानी कि सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। संकेत क्या होता है? Au। और सोना का संकेत होता है Au और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक है, तो सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 20 नंबर कि सिल्वर का लैटिन नाम क्या होता है? तो सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम। ठीक है, जिसका संकेत है Ag, यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। कितना होता है? 47 यानी कि 47। तो सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटेनम, जिसका संकेत है Ag। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। ठीक है, यानी कि लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये बताइए कि कोयला कितने प्रकार का है? तो कोयला जो है 4 प्रकार का है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला, यानी कि 4 प्रकार का कोयला है। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। सबसे खराब कोयला है पीट कोयला। तो भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को। नेक्स्ट 22 नंबर कि कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है, यानी कि कृत्रिम गर्भ के लिए। ठीक है, जो शुक्राणु का जो संचयन किया जाता है, यानी कि शुक्राणु को जो रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, द्रव नाइट्रोजन में शुक्राणु का संरक्षण करके रखा जाता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। नेक्स्ट 23 नंबर कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण है ये रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर कि भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो भारी जल जो है ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है। जैसे कि देखिए नॉर्मल पानी क्या होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तो खौलता है। जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, लेकिन भारी जल जो है जिसको हम लोग भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। ये जो है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 101 ठीक है 101 पॉइंट कुछ होगा इधर। ठीक है, 101 मतलब पर क्या होता है? ये खौलता है भारी जल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे अगला 25 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, 25 नंबर सवाल है कि फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है? तो फ्यूज का जो तार है ये सीसा का मिश्रण होता है। ठीक है, सीसा और टीन का। ठीक है ना, टीन का और सीसा का फ्यूज तार मिश्रण होता है। अच्छा सीसा का संकेत क्या होता है? तो सीसा का संकेत होता है Pb और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो Pb 82 होता है। क्या होता है? 82। टीन का संकेत क्या होता है? तो टीन का संकेत होता है Sn। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 50 होता है। कितना होता है? 50। ठीक है, सीसा का होता है Pb, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है और टीन का क्या संकेत होता है? Sn, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 50 होता है। ठीक है, यानी कि फ्यूज का तार किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है फ्यूज का तार। नेक्स्ट 26 नंबर कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। नेक्स्ट 27 नंबर कि चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है?
तो थीन होता है। ठीक है, चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? थीन होता है। अगर आपसे कॉफी में उत्तेजित पदार्थ पूछे तो क्या होता है? तो कॉफी में होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन जो है ये कॉफी में होता है। अगर आपसे दूध में पूछे तो दूध में क्या होता है? तो दूध में होता है केसिन। क्या होता है? केसिन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या है? थीन, कॉफी में कैफीन, दूध में केसिन। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर कि दूध धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को। ठीक है, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। सोना का संकेत क्या होता है? Au। इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। ठीक है, तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। नेक्स्ट देखेंगे अगला 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाता है निकेल। क्या पाया जाता है? निकेल जो है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। निकेल का संकेत क्या होता है? Na। इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। ठीक है, क्या होता है? 28। 30 नंबर सवाल है कि भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो भारत में टंगस्टन का जो उत्पादन होता है ये राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान में जो स्थित देगाना खान वहीं से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर कि बिना बुझा हुआ चूना रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र CaO। नेक्स्ट 32 नंबर कि मोबाइल फोन बैटरियों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फोन बैटरियों में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल फोन बैटरियों में। लिथियम का संकेत होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 होता है। कितना होता है? 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल है कि प्याज लहसुन में गंध किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होता है ये पोटेशियम के कारण होता है। किसके कारण? पोटेशियम के कारण प्याज या लहसुन में गंध की उपस्थिति के कारण होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। ठीक है, K जो है पोटेशियम का संकेत होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है? 19। ठीक है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। ठीक है, P नहीं होता है, K होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि P से पोटेशियम नहीं, K उसका संकेत होता है पोटेशियम का, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो प्याज लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट 34 नंबर कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम का संकेत क्या होता है? Pt जो है प्लेटिनम का संकेत होता है और प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। नेक्स्ट 36 नंबर कि कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े से जंग के दाग को हटाने के लिए ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े से दाग को हटाने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको पता है कि 7 होता है। ठीक है, पीएच मान किसने निर्धारण किया था? तो सोरेनसन ने निर्धारण किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच मान में क्या क्या होता है आपको पता है कि 1 से 14 तक होता है। बीच में 7 आता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू के खट्टे होने का कारण है नींबू में साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू के खट्टे होने का कारण है। अच्छा, साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे C6H8O7। क्या है? C6H8O7 जो है ये साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है 19 नंबर कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेव में। जिस तरह से टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, उसी तरह से सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो मैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C4H6O5। C4H6O5 मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 40 नंबर
कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि सोडा वाटर जब बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO, ठीक है। क्या होता है, CO कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2 होता है। क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। सूत्र क्या होता है, CO2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है। तो रेडियो सक्रियता की जो माप है ये ग्रेगर काउंटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो ग्रेगर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। हेनरी बैकुरल ने 1896 ईस्वी को रेडियो सक्रियता की खोज किया था। कब किया था, 1896 ईस्वी को किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। नेक्स्ट 43 नंबर कि परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने किया था। किसने किया था, एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किया था। 44 नंबर सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो सीबी देसाई ने, ठीक है। सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का क्या किया था, आविष्कार किया था। गोबर गैस को मीथेन गैस, ठीक है, या फिर मार्स गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4, यानी कि मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। गोबर गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीथेन बोल सकते हैं, ठीक है, मीथेन बोल सकते हैं, मार्स गैस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मार्स गैस, या फिर गोबर गैस, ठीक है। तो किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस बनाने का आविष्कार किया था, सीबी देसाई ने। गोबर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल है कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो 46%, ठीक है। कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन 46%। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46%। और वायुमंडल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में, तो 21%। और कार्बन जो है 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर कि CNG का पूरा नाम क्या है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है CNG का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 47 नंबर है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस पदार्थ का निर्माण में होता है। तो उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोल सकते हैं, KNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक के निर्माण में। 48 नंबर सवाल है कि साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 49 नंबर सवाल है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्स गैस, जिसका सूत्र क्या होता है मीथेन का, CH4, ठीक है। CH4 और मीथेन को भी गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट 50 नंबर सवाल है कि सूर्य का निर्माण किस तत्व से हुआ है। तो हाइड्रोजन से हुआ है, ठीक है। देखिए सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। कितना परसेंट, हीलियम जो है 26% और हाइड्रोजन 71%, यानी कि दो तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71% और हीलियम जो है 26% है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में, ठीक है। और ये सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि सूर्य का निर्माण किस तत्वों से हुआ है। तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलने से सूर्य का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर सीरीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।